हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये ट्यूसडे का ब्लॉग है। इस ब्लॉग में मैंने शेयर करा है कि इन गर्मी के दिनों में मैं कौन सा पाउडर फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ जिससे कि मुझे स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और अपनी नाइट सूट्स की जो शॉपिंग करी हैं वो क्लिप ऐड करी है। जन्माष्टमी के लिए मैं कौन से कपड़े पहनूंगी उसकी तैयारी कौन सी करी है, और बहुत ही टेस्टी जो फर्स्ट टाइम मैंने तैयार करी थी पालक और कॉर्न की सब्जी, वो वाली भी इस ब्लॉग में शेयर करी हुई है। सुबह की मॉर्निंग मेरी कितने बजे हो जाती है वो क्लिप ऐड करी हुई है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ ट्यूसडे मॉर्निंग से। टाइम हो रहा है 3:21। ये मेरे हस्बैंड का मोबाइल है। लाइट मैंने ऑन नहीं करी है क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, किसी की भी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। अपने फ़ोन पर हमेशा ही 3:15 का ही अलार्म लगाती हूँ, और उठते उठते बेड से तो मुझे 3:20 हो ही जाते हैं। तो अभी मैं बाहर जाऊँगी और फिर लाइट ऑन करूँगी। मैं बाहर आ गई हूँ। जो मेरी फर्स्ट बालकोनी है उसका डोर मैंने खोल दिया है, और जो मेरी पीछे वाली बालकोनी है उसका डोर खोल दिया है, क्योंकि रात को सोते हैं ना तो सारे ही डोर क्लोज़ करके ही सोना चाहिए। मतलब कि हम लोग ऐसे ही सोते हैं क्योंकि सेफ्टी वाइज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रात को सो रहे होते सब लोग एसी रूम में सो रहे होते हैं। तो ये हो जाता है कि तसल्ली हो जाती है, साउंड स्लीप आती है, कोई टेंशन नहीं रहती है, कोई माइंड टेंस नहीं रहता है। तो अभी सुबह उठकर, क्योंकि सुबह सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, तो सारे ही डोर खोल दूँगी। और ये मेरी पीछे वाली बालकोनी, हाँ, जो जाली वाले दरवाजे होते हैं इनकी चिटकनी लगा देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे भी जाकर सिर्फ किचन की ही लाइट ऑन करती हूँ। और कुछ लोगों का मुझे मैसेज आता है कि सिर्फ ये ब्लॉग बनाने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए 3:15 पर 3:20 पर उठती है, अदरवाइज़ तो वही लेट ही उठती होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी क्योंकि मेरा वर्क शेड्यूल ही ऐसे है। मेरा जो मेरी लाइबिलिटीज़ हैं वो ऐसी हैं कि अगर टाइमली नहीं उठूँगी तो मेरे ही सारे ही कामों में बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो मैं सारे ही काम टाइमली नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी। तो अभी जो मैंने सिर्फ किचन की लाइट ऑन कर दी हैं, और अभी जो मेन डोर है इसको ऑन करने लगी हूँ। तो आप कहते हैं ना कि आप प्रिटेंड कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, किस दिन बोल सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन जो आपका स्वभाव होता है, जो आपके विचार होते हैं, वो थोड़े दिनों बाद दोबारा वैसे ही आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं अपने आप बिहेवियर को एकदम से चेंज कर लोगे, तो जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस ला सकते हो अगर आप फुली मोटिवेटेड हो। तो मैं जी वहाँ बैठकर सारी सब्जियां मैंने चॉप कर ली। ये प्लेट्स आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है आलू मटर की सब्ज़ी और पनीर की भुर्जी, और बनाना है जी मुझे अपने लिए काबुली चने और राइस का चीला। ये कैसे बनता है ये आपको मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में शो करूँगी। तो किचन में खड़े होकर मैंने चॉपिंग नहीं करी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो जो लॉबी है वहाँ पर ही, यहाँ पर थोड़ी सी न्यूट्री भी मैंने सोक करी हुई है, तो वहीं पर बैठ के आराम से सारी सब्जियाँ कट कर ली थी। और ये है पनीर, घर का पनीर है, इसी को भी रैप करके रखा हुआ है। तो अभी ये बताने लगी थी मैं कि हाँ, बस यहीं 2 चेयर थी, यहीं पर ही ऊपर फ़ैन चल रहा है, तो बस यहीं पर बैठ के मैंने सारी अपनी सब्जियां चॉपिंग कटिंग करके रख ली थी। कई बार तो ऐसे होता है कि कुछ जो कटिंग छीलने वाला काम होता है, जैसे कि प्याज छील के रखना या गार्लिक छील के रखना, वो वाला काम मैं रात को भी कर लेती हूँ। पर अगर नहीं टाइम है, रात को भी लेट हो गया, क्योंकि कोशिश होती है कि रात को 10 या 10:30 बजे सो जाएँ, ताकि टाइमली सुबह मुझसे 3:15 पर 3 साढ़े 3 पर मुझसे उठा जाए। अगर रात को लेट सोऊंगी तो फिर सुबह फिर लेट हो जाएगा। तो इसीलिए जब सारी कटिंग चॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम कंज्यूम हमारा होता है कटिंग चॉपिंग में। कुकिंग में उतना टाइम नहीं लगता जितना कि सब्जियों की कटिंग चॉपिंग करने में ही टाइम लगता है। तो यहाँ जी मैंने कर लिए कृष्णा भजन ऑन। तो इसके साथ ही मेरी हमेशा ही मॉर्निंग स्टार्ट होती है, इनके बिना तो कुछ भी काम हो ही नहीं सकता। तो अभी ये वाले जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन है, ये मेरा जो बोरोसिल का इलेक्ट्रिक चॉपर है, इसी में सारे ही इकट्ठे पीस लेने। वैसे तो मैं टमाटरों की अलग चॉपिंग करती हूँ, अलग ही इनको पीसती हूँ,
पर आज टमाटर सिर्फ एक ही डाला है। थोड़े से इनके रेट डाउन हो गए हैं तो इसीलिए अब रेगुलर कुकिंग में यूज़ हो रहे हैं। तो इनकी इकट्ठी ही कर दूँगी। मैंने बताया ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो तीनों ही मैं जो गैस पर बर्तन चढ़ा दूँगी, कढ़ाई, कुकर और अपना पैन, तो इकट्ठी ही सारी कुकिंग हो जाएगी। तो इसलिए मैंने टमाटर इकट्ठे ही पीस दिया। बस सरसों का तेल डाला, थोड़ा सा इसमें जीरा डाला और जो सारा कुछ ही प्याज, टमाटर, लहसुन का पेस्ट इसमें सारा डाल दिया। हाँ, थोड़ा सा टमाटर अगर इकट्ठे ही इसमें डाल दो ना पीसने के लिए तो टाइम लग जाता है कुकिंग में, पर ये है कि हो जाता है। तो इधर मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा और कटे हुए प्याज और हरी मिर्च। यहाँ बनाऊंगी पनीर की भुर्जी। वैसे तो मैं ज़्यादातर ग्रेवी वाला पनीर ही बनाती हूँ, कढ़ाई पनीर, मसाला पनीर या फिर शाही पनीर, पर आज मन था कि चलो सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, इसकी पनीर की भुर्जी बनाऊंगी तो उसमें ज़्यादा मसाला लगता भी नहीं है। और ये पनीर निकाल के रखा हुआ था तो बस इसी को ही ग्रेटर से अच्छे से इसको ग्रेट कर लूँगी। और बस जैसे ही दोनों कुकटॉप पर आलू मटर की सब्ज़ी का तड़का हो रहा है और उस तरफ हो रहा है पनीर की भुर्जी के लिए, तब तक के साथ ही साथ पनीर को भी यहाँ पर ग्रेट कर लूँगी। तो इस पनीर को बनाने के लिए सिरके का इस्तेमाल करा था, जो मार्केट में मिलता है सिंपल वाला वाइट वाला जो विनेगर है, उसी का इस्तेमाल करा था। तो विनेगर डाल के ही हम लोग ज़्यादातर पनीर बनाते हैं और दही वगैरह से नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पनीर था सारा ग्रेट कर लिया और अपने लिए बनाने ली हूँ ये वाला हाई प्रोटीन और हाईली न्यूट्रिशियस चीला। तो यहाँ पर है काबुली चने और हैं थोड़े से राइस हैं, इन दोनों को अच्छे से सोक करके रात को ही रख लिया था। अब इनको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के पीस लूँगी। और यहाँ पर तड़का हो गया था अच्छे से फ्राई, तो डाल दिया रेगुलर मसाला, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर और यहाँ पर आज यूज़ कर रही हूँ मीट मसाला। मतलब ये सारा नहीं डालूँगी। अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो ये मसाला लगभग 7 ग्राम का है, तो इसमें से मतलब कि 2/3 मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया और 1/3 मसाला डाल दूंगी पनीर की भुर्जी की सब्जी में। तो सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा डाल दिया पानी और इसके बाद तड़के को अच्छे से पका लूँगी। ज़्यादातर जो सब्जियां होती हैं ना, तो अच्छे से अगर तड़के की भुनाई हो जाए ना तो खाना तो आधा हमारा वहीं बन गया। अगर हम जल्दी करते हैं, तड़के को अच्छे से नहीं भूनते हैं, पानी डाल देते हैं या फटाफट सब्जी डाल देते हैं, तो अच्छे से वो टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पर भी बस हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला और ये वाला जो मीट का मसाला था। मसाले मैं हमेशा ही बताती हूँ, जितने भी मसाले होते हैं, चाहे कुछ चिकन मसाला है, चाहे मीट का मसाला, ये सारे ही वेज मसाले होते हैं। आप बिना टेंशन के आप अपनी वेज सब्जियों में इनको डाल सकते हो। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसको अच्छे से भुनाई कर दूंगी, थोड़ी देर ढाँक के रख दूंगी और उसके बाद ही पनीर तो ग्रेट करके रखे हुआ है तो उसको इसमें ऐड कर दूंगी। तो बात कर रही थी अपने जो काबुली चने और राइस के चीले को। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है ना, अगर वेजिटेरियन को लेना है, अगर टोफू पनीर का इस्तेमाल भी नहीं करना है क्योंकि वो लाना होता है, डेली कंज्यूम करना पड़ता है तो जल्दी ख़राब भी हो जाता है, तो ये चना, काबुली चना सस्ता भी पड़ता है, हर घर में अवेलेबल होता है, तो इसी का ही इस्तेमाल करो तो आपको फुली न्यूट्रिशन मिलेगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी न्यूट्री भी सोक करके रखी हुई थी, आलू मटर और न्यूट्री भी डाल दी है। आप न्यूट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया ना कि हमको अलग अलग वैरायटी वाली चीज़ें खानी चाहिए ताकि हमको न्यूट्रिशन सारी चीज़ों में से मिलता रहे। तो राइस मैंने इसलिए ऐड करे हैं क्योंकि जब चीला बनाएंगे तो उसकी बाइंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ अकेला चने को पीसेंगे ना तो वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। चीला मुझे ऐसा लगता है कि मैं चपाती खा रही हूँ, मतलब कि हैवी वाला नाश्ता कर रही हूँ, तो मुझे टमी फिलर वाला काम करता है और सेटिस्फेक्शन भी होती है कि हाँ मैंने अच्छे से खाया हुआ है। अगर मन तसल्ली हो ना तो हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है वो भी इम्प्रूव होता है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर मैं चीले बना लेती हूँ। इससे पहले मैंने बनाया था सैटरडे को चीला बनाया था न्यूट्री चूरा और मूंग दाल का, इन दोनों को मिक्स करके बनाया था, वो भी चीला अच्छा बना था। उसमें भी यही आ जाता है कि न्यूट्री चूरा और मूंग दाल में दोनों में ही प्रोटीन ज़्यादा होता है। जब भी प्रोटीन वाली चीज़ें लें, बस एक बात का ध्यान रखें, हमको जो फ्लूइड है, पानी है और फाइबर, ये दोनों की मात्रा भी आपको उतनी ही लेनी है जितना कि आप प्रोटीन ले रहे हो। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार हम हाईली प्रोटीन चीज़ें खा रहे होते हैं और उतना पानी नहीं पी रहे हैं या फाइबर नहीं ले रहे हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो मैंने अच्छे से इसको चीले के लिए जो बैटर है वो अच्छे से पीस लिया था। सिर्फ इसमें मैंने चावल और काबुली चने ही ऐड करे थे। अब इसमें डाल रही हूँ मसाला डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन।
तो इसमें मैं ना इसमें कुछ भी प्याज टमाटर हरी मिर्च कुछ नहीं ऐड करूँगी। इसको ऐसे डोसे की तरह बनाऊँगी। उसके ऊपर ही जो प्याज टमाटर हरी मिर्च कट करके रखे हैं ना, वही इस पर स्प्रेड कर दूँगी। आज ऐसे बनाऊँगी। तो ये सब्जी भी तैयार हो गई थी, इसको उतार के कर दूँगी साइड में। तो मैं ये बता रही थी कि कई बार होता है कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि हम प्रोटीन वाली चीज़ें तो खा रहे हैं लेकिन फाइबर नहीं ले रहे हैं या पानी नहीं ज़्यादा पी रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ मैंने डोसा बैटर, मतलब डोसे की तरह ही इस बैटर को अच्छे से फैला दिया था, और उसके बाद ऐसे थोड़ा सा कच्चा था ना, तो इसके ऊपर ही मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च ऐसे ही स्प्रेड कर दिए थे, ताकि ये भी साथ में अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो पानी और क्या कहते हैं इसको, फाइबर, इसका भी पूरा ध्यान रखना। फाइबर हमको मिलता है फ्रूट से और सब्जियों से। तो फ्रूट्स और सैलड का भी दिन में आप कोई ना कोई टाइम ज़रूर सेट करके रखें। जैसे कि मैं अपना सैलड खाती हूँ लंच के टाइम, मतलब कि जब दोपहर को खाती हूँ चपाती दही सब्जी और अपना सैलड खाती हूँ। सैलड में कुछ भी, जैसे कि गाजर है, शिमला मिर्च है, खीरा, प्याज, टमाटर, जो भी सब्जी अवेलेबल हो, जो भी आप जहाँ भी रहते हो मौसम के अकॉर्डिंग आप उसको अपनी डाइट में ऐड करो। साथ ही साथ फ्रूट्स भी खाने हैं, कोई भी मौसमी फ्रूट चाहे एक ही खाओ। तो सुबह की जो सब्जियों की प्रेपरेशन थी वो सारी होगी। आलू मटर की सब्जी भी बन गई हैं, पनीर की भुर्जी भी बन गई हैं, और एक चीला बन गया था। दूसरे चीले का बैटर मैंने डोसा पैन पर फैला दिया है। तो थोड़े से ये बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, बस मिक्सर ग्राइंडर का जार था और जो बोरोसिल का चॉपर था, ग्रेटर था, और मैंने पानी पिया था वो वाला कप था, एक कटोरा था, और ये थाल थे। बस 4-5 बर्तन ही थे। तो मैंने इसी को भी अच्छे से धुल के रख दिया था। अभी आटा नहीं गूँथूँगी, क्योंकि सिस्टर जब वॉक करके वापस आएगी ना, तो वो खुद ही आटा लगा लेगी जितना कि ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए होगा। तो ये नॉन स्टिक पैन पर ही बना रही हूँ चीला। बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस है। जो भी लोग अपने फिटनेस के कॉन्शियस हैं, जो चाहते हैं कि हमारा बॉडी शेप अच्छा हो जाए, वेट अगर ज़्यादा है तो वेट लूज़ हो जाए, देखो उनको अपने डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज चाहे आप घर पर करो या फिर जिम जाओ। अगर जिम नहीं जा सकते, आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं, आप उसको लगा लो। वो डम्मी एक्सरसाइज कर रही होती है, तो साथ ही साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बड़ी ईजिली हो जाता है। अगर वो भी नहीं करना चाहते, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से एक्सरसाइज देख के कर सकते हो। तो जैसे आपको ठीक लगता है। अगर आप कहोगे कि मैं एक्सरसाइज लेकर आऊँ तो बता दीजिएगा, मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज लेकर आऊँगी जो आप घर पर आसानी से कर सकते हो। तो ये बन गया था चीला। 2 चीले बनाए थे, इसलिए एक ब्रेकफास्ट में खाऊँगी और लंच में भी यही वाला ही चीला खाऊँगी। तो ये सारे काम हो गए थे कंप्लीट। उसके बाद हस्बैंड भी उठ गए, सिस्टर भी उठ हुई थी, बच्चों को भी उठाया हुआ था। दीक्षिता नहीं जाएगी, देवांशी और अनिकेत ही वॉक के लिए जाएंगे। तो मैं चली गई थी कपड़े चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर कर रही हूँ जिम के लिए तैयारी। बैग में डाल रही हूँ वाटर बॉटल, ग्लव्स, मोबाइल, ब्लूटूथ। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका वेट कितना है। अभी मेरा जो करंटली वेट है वो है 54.5, अर्ली मॉर्निंग वाला, मतलब कि सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए, पानी भी पिए बिना, वो वाला मेरा वेट है 54.5। तो अभी जो मुझे लगता है कि मेरा बॉडी शेप वैसा चाहिए वो मुझे अभी मिला नहीं है, तो उसके लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। 5:10 हो गए हैं, अदरवाइज़ मैं 5 बजे घर से चेकआउट कर जाती हूँ। तो जिस दिन ब्लॉगिंग होती है उस दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि मोबाइल को सेट करते हुए एंगल से दिखाना है भी, वीडियोज़ में सब कुछ आ रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा उसमें लेट हो जाता है। तो यहाँ पर पहुँच गई हूँ अपने जिम मैंने ऑलरेडी ही अपनी वीडियोज़ में दिखाया हुआ है कि अपस्टेयर्स है मेरा जिम, और ये है फीमेल सेक्शन। यूनिसेक्स भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ऐसा किसी को भी कोई कंपल्शन नहीं है। तो वैसे सेपरेट पोर्शन बना हुआ है फीमेल्स के लिए और मेल के लिए, जिसको जैसे सूट करता है, जैसे कंफर्टेबल फील करता है, आप वैसे आप अपनी एक्सरसाइज लगा सकते हो। कुछ की मशीन्स हैं, कुछ की एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हमको जो यूनिसेक्स वाले पोर्शन में लगानी होती हैं, अदरवाइज़ तो सारा ही ये जिम सेपरेट है। तो वहाँ से मेरी कोशिश होती है कि घर मैं पहुँच जाऊँ 6:30 या 6:35 पर। वो एक फैमिली फ्रेंड थे, वो भी वॉक करके वापस जा रहे थे, उनको कह रही थी घर आ जाओ, कहते आप भी लेट हो जाओगे, मैं भी लेट हो जाऊँगा, तो फिर मिलेंगे शाम को। तो आ गई थी घर। तो आज मौसम ऐसा है कि बादल छाए हुए हैं, इसीलिए सूरज ऐसा दिख रहा है आपको, और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि बता नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ना अपनी एक कोल्ड कॉफ़ी शुरू करी हुई है। एक तो मुझे गर्मी से निजात मिलती है और एक मुझे
टमी फिलर का काम करता है, मेरे वेट लॉस में भी काम कर रहा है। बनाने का तरीका बस यही है, मिल्टन वाली ये बॉटल ली है, इसमें जैसे ही लिक्विड डालो, गर्म डालोगे तो गर्म रहेगा, ठंडा डालो तो ठंडा रहेगा। तो इसमें मैंने 4-5 आइस क्यूब ही डाली हैं और आधा चम्मच शक्कर। अगर आपके पास देसी खांड है तो देसी खांड का इस्तेमाल करें, मुझे नहीं मिली थी। जैसे ही मेरे पास देसी खांड पहुंचेगी मैं उसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगी। और ये 2 रुपये वाला पाउच है, छोटा सा पाउच नेस्कैफ़े का, और इसमें डाल दिया चिल्ड मिल्क का। बस इसी को अच्छे से शेक कर लूँगी। इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, अगर पानी ऐड करूँगी ना तो सारी ही आइस मेल्ट हो जाएगी। तो मुझे पीना है चिल्ड, ताकि गर्मी से भी थोड़ा सा निजात मिले और सेटिस्फेक्शन मिले कि कुछ ठंडा ठंडा अंदर शरीर में गया है। और थोड़ा सा ये काफ़ी देर तक ना टमी फिलिंग का काम भी करता है। बस इसको अच्छे से शेक करा है, चाहे शेक ना भी करूँ, स्कूल पहुँचते तक तो ये ऐसे ही शेक हो जाएगा। तो इसको शेक कर लिया इसीलिए क्योंकि मुझे तुरंत पीना था। कई बार मैं पी भी लेती हूँ, कई बार मैं नहीं भी पीती हूँ, तो इसको अपने साथ ही कैरी कर लेती हूँ। तो हस्बैंड ने आज ना सारे ही फ्रूट्स वगैरह कट करके रख दिए थे। वो कहते हैं तुम्हारा कोई काम नहीं है। सिस्टर ने वहाँ पर टिफ़िन भी पैक कर दिए थे। दीक्षिता को जाना नहीं था, बच्चों के अनिकेत और दिवांशी का ही लंच बैग पैक होना था और हस्बैंड का बैग पैक होना था, और देवर जी भी आज लंच लेकर नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा 15 मिनट मेरे पास हैं, तो मैं जाती हूँ ऊपर वाले पोर्शन को अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। क्योंकि संडे को जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई थी शाम को, फिर मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करी थी और फ्रिज को साफ़ करा था। और फिर मैंने करी थी मंडे की शाम को नीचे वाले पोर्शन की जितनी सारी दरवाजे हैं, खिड़कियाँ, उसकी डस्टिंग। तो ये ऊपर वाला पोर्शन रह गया, 10-15 मिनट है, तो इसमें फटाफट ये डस्टिंग हो जाएगी। बस जहाँ पर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, जहाँ पर ये जो पेंट वाला ब्रश है उससे सफाई कर देती हूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कह रहे हो कि आपका चैनल मोनेटाइज है तो यूट्यूब से इनकम क्यों नहीं आ रही, उसका आंसर मैं देना चाहूँगी। अभी ऐसा होता है कि चैनल को मोनेटाइज करने के लिए यूट्यूब से कुछ ऐसी कंडीशंस हैं। 2 मेन कंडीशन तो यही हैं कि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे वॉच टाइम, मतलब कि 2,40,000 मिनट जितनी भी आपने वीडियोस अपलोड करी हैं 365 डेज़ के अंदर अंदर। अगर 365 दिन के ऊपर भी एक दिन चला गया और आपकी वीडियोस पर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ तो वो कंसिडर नहीं होगा। और इसके अलावा और कंडीशंस होती हैं, लाइक आपका जो कंटेंट है वो किसी का कॉपी ना किया हो, या आपका कंटेंट वर्थ हो, आप कुछ समझा रहे हो तो बेनिफिट हो, सब लोगों को मिले, ऐसे होती हैं। तो मेरे लिए खुशी की बात सिर्फ इतनी थी कि मैंने स्टार्ट करी थी वीडियोस बनाने इस चैनल को 13 फरवरी को, और मुझे 3 अप्रैल को मैसेज आ गया था कि आपकी जो कंडीशंस हैं 1000 सब्सक्राइबर की और 4000 घंटे वॉच टाइम वो कंप्लीट हो गया, तो आपका चैनल हो गया मोनेटाइज। तो उसके बाद जी मैं नहा के हो गई स्कूल के लिए तैयार, लेकिन स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि लग ही नहीं रहा कि मैं नहा कर तैयार होके निकली हूँ। तो चलिए जी मैं जाती हूँ स्कूल, फिर आपसे मिलती हूँ स्कूल से आकर। तो ये बता रही थी कि चैनल मोनेटाइज तो मेरा हो गया था 40 से 45 दिनों के अंदर। ये वीडियो क्लिप है जी स्कूल के वापस आने पर। आकर सबसे पहला मेरा ये काम होता है नहाकर ये खुले खुले नाइट सूट वाले कपड़े ही पहनना। तो वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में देखोगे मैंने नाइट सूट्स भी ख़रीदे हैं, क्योंकि मेरे पास ना सारे ही पुराने नाइट सूट्स थे। जब से 2-3 साल हो गए हमें यहाँ शिफ्ट करे हैं तो कुछ भी नया ख़रीदा नहीं था, तो वही इसीलिए नाइट सूट्स की ही मैंने ख़रीदी हैं। तो बाल खोल दिए, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, क्योंकि सारा दिन बालों को ऐसे बांध के रखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो बस आकर बालों को खोल देती हूँ, इसलिए मैंने हेयर कट भी करवा लिया था। अब जी मैं लगी हूँ सोने के लिए। सोती हूँ मैं अलार्म लगाकर 1 घंटा, और लगा लेती हूँ ये पावर नैप वाला मास्क, क्योंकि इसको लगा के मुझे लगता है कि मैं 1 घंटे में ना 3 से 4 घंटे वाली नींद पूरी कर लेती हूँ। और नींद पूरी हो गई तो इसीलिए सुबह 3 बजे उठी होती हूँ तो मुझे फ़ील नहीं होता कि हाँ मेरी नींद अभी इनकम्प्लीट है और स्लीपी फीलिंग हो रही है। मैं पूरी अच्छे से रिफ़्रेश हो जाती हूँ नेक्स्ट कामों को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके बाद मैंने चाय पी के थोड़ी सी, अभी आप कहोगे चाय पी, बस बिल्कुल थोड़ी सी भी, अपने माइंड को लगे भी ना मैंने चाय छोड़ी हुई है, बस थोड़ी सी चाय पी और अखबार पढ़ा। अब लगी हूँ यहाँ पर शाम की तैयारी करने के लिए। फ्रूट्स आए हुए थे, अनार थे, पालक आई थी, पहले तो फ्रूट्स को सेट करके रख दिया था। और आज बनाने लगी हूँ पालक कॉर्न की सब्ज़ी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ध्यान था कि बच्चे कह रहे थे कि हमने कहीं खाई थी कि वो सब्ज़ी हमको टेस्टी लगी थी, आप भी बनाइएगा। तो
आज कोइंसिडेंटली पालक भी डैडी जी गए थे तो और लेकर आए थे। बस इसको पालक को अच्छे से धुल के, पहले तो एक बार सिस्टर ने धुल के रखा हुआ था, मैंने एक बार फिर से पानी से इससे निकाल दिया। निकाल के कढ़ाई खुले में ही पालक को बॉयल करूँगी। अगर ढाँक के बनाऊँगी ना पालक तो काली हो जाती है। तो वैसे ही थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी और इसमें डाल के इसको उबलने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर करने लगी हूँ तड़के की तैयारी। यहाँ पर ले रही हूँ 3 प्याज और पालक हो गई थी बॉयल। स्टेम के साथ ही पालक को बॉयल करती हूँ क्योंकि जो स्टेम होती है ना पालक की, उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी होता है, तो कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। तो वहाँ ले लिए थे मैंने 3 प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर। इसको धुल के अच्छे से लंबे लंबे कट कर लिए और थोड़े से तेल में, जैसे कि वो मसाला पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, वैसे ही बनाऊँगी इसकी ग्रेवी। तो इसको थोड़े से तेल में डालकर इसको पका लूँगी अच्छे से। पकाने के बाद ठंडा कर लूँगी। ठंडा करके फिर इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लूँगी। और कॉर्न का इस्तेमाल जो बच्चे हमारे खाते हैं, स्वीट कॉर्न घर पर बनाते हैं, वही वाले कॉर्न का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो स्वीट कॉर्न में इतना ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है, बस उसको निकाल लो स्वीट कॉर्न को, और जितना चाहिए होता है गर्म पानी में इसको 2 से 4 मिनट रखो और ये तैयार हो गए। दूसरे वाले जो आम मकई के दाने होते हैं, अगर वो यूज़ करने हो ना तो उनको तो बॉयल करना पड़ेगा, लेकिन ये स्वीट कॉर्न को ज़्यादा पकाने की, उबालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको बस 2 से 4 मिनट गर्म पानी में रखूँगी। गर्म पानी मैंने करके रखा हुआ है साइड में, तो उसमें डाल दूँगी तो ये कॉर्न हो जाएगी तैयार बनाने के लिए। तो पिछली वाली बात को कैरी ऑन करूँगी कि उसके बाद होता है कि एक टारगेट अमाउंट होती है जो हमको कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद ही वो वाली अमाउंट ही यूट्यूब वहाँ से रिलीज़ करता है। जब तक वो टारगेट अमाउंट को कोई भी यूट्यूबर, कोई भी चैनल वाला कंप्लीट नहीं कर पाता, उस टारगेट तक नहीं पहुँच पाता, तो चाहे उस अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए, उस टारगेट तक पहुँचने के लिए 1 महीना लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने, तब तक अमाउंट आप तक नहीं पहुँचती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी वीडियोज़ के व्यूज़ पर। जिसकी वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो उसकी अमाउंट 1 महीने में, 15 दिन में भी तैयार हो जाती है। और जिसकी वीडियोस पर अमाउंट, जैसे कि छोटे चैनल वाले होती, उनकी अमाउंट जल्दी टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाती है, तो उनकी यूट्यूब पर वो अमाउंट नहीं रिलीज़ करता। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मुझे कोई भी इनकम नहीं हुई, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है और इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे, ना ही ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो बस आपके साथ टच में हूँ, जितना कि मुझे आता है, जितने कि मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी रियल लाइफ है, आपके सारी सामने ही शो कर देती हूँ। तो सारा जी वो प्याज टमाटर वाला जो तड़का था वो ठंडा हो गया था। ठंडा होकर इसको अच्छे से पीस लिया था। अभी करने लगी हूँ फाइनली सब्जी की तैयारी। थोड़े से सरसों के तेल में थोड़ी सी डाल दी थी हींग। कई बार होता है कि ये बरसात वाली मौसम में ना पालक खाओ या फिर महा दाल की सब्ज़ी या राजमा ही खाओ तो पेट दुखने लग जाता है, तो इसीलिए हींग का इस्तेमाल कर लेते हैं। हींग ये वाली पाउडर वाली हींग है ये। तो थोड़ा सा वो डाल दिया था और ये थोड़े से डाल दिए मैंने मसाले, बेसिक मसाले, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी इसमें डाला था गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद जो प्योरी बना के रखी है, पेस्ट बना के रखी है तड़के की, बस वो इसमें डाल दी। मसालों को और इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी ताकि वो जो आपस में मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद ये जो मैंने थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रखे थे कॉर्न, बस इसको तो भूनते भूनते इसने पक जाना है। इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत है भी नहीं, पकाने की ज़रूरत है भी नहीं है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ इसका टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए थोड़ी सी मलाई। घर की मलाई है, यही बेस्ट होती है बाज़ार की मलाई के बिना, क्योंकि जो भी हम चीज़ खरीदते हैं ना बाज़ार से, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, और जो प्रिजर्वेटिव होते हैं ना वही हमारे गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। तो वही हमको ना किसी न किसी कारण में कोई ना कोई हमको कोई प्रॉब्लम दे ही जाते हैं। तो जितना हो सके बाज़ार वाली चीज़ों को अवॉइड करें। तो सारा कुछ कर दिया मिक्स। थोड़ा सा मैंने कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था और नमक ऐड कर दिया। बस ये सब्ज़ी हो गई तैयार। सब ने सब्ज़ी खाई, सब ने ही तारीफ़ करी कि बहुत ही अच्छी बनी हुई है, बहुत ही टेस्टी बनी। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर पालक पनीर बना देती हूँ, सूखी सब्ज़ी बनानी हो तो आलू पालक की सब्ज़ी बना देती हूँ। उसके बाद मैंने ये देखिए जन्माष्टमी की तैयारी के लिए मैंने मंगाई है ऑनलाइन साड़ी।
तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मुझे ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगी, रेट वाइज भी अच्छी लगी। कॉटन सिल्क की साड़ी है, कलर भी बहुत प्यारा लगा इसका। और ये साइड वाला ये ब्लाउज़ है, इसको मैंने अभी स्टिच नहीं कराया है, फॉल मेरी लाई पड़ी है, बस फॉल लगाने वाली हैं। ब्लाउज़ का पीस निकाल के इसको दे आऊँगी सिलने के लिए। तो होप सो कि कृष्णाष्टमी तक ये मेरी साड़ी हो जाएगी तैयार। तो ये मैंने ख़रीदे हैं जी। अगर आप मेलानी के कपड़े पहनते हो, मेलानी के नाइट सूट पहनते हो, तो अभी जी 25% तक डिस्काउंट चल रहा है। अगर अच्छी बारगेनिंग कर लेते हो तो 30% तक डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इस नाइट सूट्स में। तो मैं तो 30% डिस्काउंट करके ले आई हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा होता है, ये लॉन्ग लास्टिक कपड़ा जाता है, कलर बिल्कुल नहीं फेड होते हैं। लोअर में भी 2 पॉकेट्स लगी हुई हैं, कलर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कूल वाला ब्लू कलर बहुत अच्छा लगा। तो ये मैंने बताया ना, मैं काफ़ी टाइम से मैंने नाइट सूट्स की कोई भी शॉपिंग नहीं करी थी। बस लास्ट टाइम आपको एक शो करा था, एक नाइट सूट लेकर आई थी, क्योंकि वेट कर रही थी कि एक तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाए प्लस अच्छा सा डिस्काउंट मिल जाए। और ये है दूसरा नाइट सूट, ये है जी स्वीट टच का। स्वीट टच के कपड़ा की क्वालिटी भी ऑलमोस्ट मेलानी के कपड़ों की तरह ही होती हैं। तो ये भी अच्छा मुझे मिल गया था डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट पर ही। मैंने बताया ना कि बार्गेनिंग अगर आती हो तो आप अच्छा खासा डिस्काउंट ले ही सकते हो। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे होता है कि जो नाइट सूट्स हो ना, उनके जो टॉप्स हैं वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, अदरवाइज़ वो पहनने का अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इस पजामे ना मुझे अच्छी बात ये लगी, इसमें पॉकेट्स तो 2 हैं, लेकिन एक पॉकेट में जिप है। अगर मोबाइल रखना है, पैसे रखने हैं, या आप वॉक करने जाते हो तो कंफर्टेबली आप रख सकते हो इसमें। दूसरी पॉकेट में जिप नहीं है, लेकिन पॉकेट तो खैर 2 ही हैं। तो ये वाला नाइट सूट भी मुझे रेट वाइज, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा लगा। तो ये आप मुझे वीडियोस में देखोगी ऐसे वाले नाइट सूट पहने हुए। तो खाना जी बन गया था, सिस्टर वहाँ बैठकर ही आटा लगा रही थी। तो मेरी अब तैयारी हो रही है डांस क्लास के लिए। डांस करने के बाद जी मेरे कपड़े टोटली भीग जाते हैं, जैसे कि मैं नहा कर आती हूँ। तो सिंपल से कपड़े पहन लेती हूँ, क्योंकि उसको आकर धुलना ही होता है। तो उसके बाद मैंने बताया था कि नहीं, दीक्षिता अभी स्कूल नहीं जा रही, तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, बैक पेन हो रही थी, तो वो थोड़ा उदास फील कर रही थी। तो उसके फ्रेंड आए हुए थे मिलने के लिए, उनको देखकर, उनकी कंपनी में उनसे बातें करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। रात के 9 बजे लगभग वो लोग आए थे। तो बस यहीं सब लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अद्विका की कोशिश हो रही है कि डांस करवाया जाए, लेकिन वो थोड़ा सा ना शाइनेस फील कर रही है। थोड़ा सा ठुमका तो लगा रही है, लेकिन पूरा नहीं लगा रही। सब उसको कह रहे हैं कि थोड़ा सा करके दिखा, पर वो ठीक से नहीं कर रही। अदरवाइज़ बहुत अच्छा डांस कर लेती है, उसको शौक़ है डांस करने का। तो ये वीडियो क्लिप जी आज सुबह की है, क्योंकि मेरी वीडियोस आपके पास बहुत लेट पहुंचती हैं, मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ। टाइम शेड्यूल मेरा कुछ ऐसा है, बिजी शेड्यूल होने के कारण। ये वाला फेस पाउडर आप बता रहे थे ना, भी स्किन केयर की वीडियोस नहीं आ रही, तो ये वाले पाउडर्स हैं जिनका मैं फेस वॉश, फेस पैक ही लगाती हूँ। क्योंकि आपने मुझे देखा होगा वीडियोस में कि मैं कोई भी हेयर पैक या फिर कोई भी फेस पैक लगाकर ही काम करती हूँ। इस ह्यूमिडिटी वाले मौसम में ना तो हेयर पैक लग रहा है, ना ही कोई फेस पैक। बस मैं क्या कर रही हूँ, इस फेस वॉश को ही लगा रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक ही इनको अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। मसाज करने के बाद सिंपली पानी से साफ़ कर लेती हूँ। अगर रोज़ रोज़ इतना भी करें ना, तब भी हमारी जो स्किन है ना, वो बड़ी यंग रहेगी, स्मूथ रहेगी, सप्पल रहेगी। क्योंकि कॉस्मेटिक्स ज़्यादा लगाओगे, ज़्यादा बाज़ार वाली चीज़ें लगाओगे, तो उससे जो स्किन है वो बहुत ही लूज़ होने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि उस पर अनइवन स्किन हो जाती है। तो ये सारे जो पाउडर्स हैं, तो ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ करे हुए हैं। बस थोड़े से 1-1 चम्मच सारे पाउडर्स का ही मैंने मिक्स करके इसको रख लिया था कांच की कटोरी में, ताकि इसकी प्रिजर्वेटिवनेस है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो फेस वॉश की तरह अगर इस्तेमाल करना है और आपकी ऑयली स्किन है, तो 1 चम्मच लेना है पाउडर और 1 चम्मच लेना है दूध, या इतना कि दूध लेना है ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद फेस पर इसको 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है, 2 से 3 मिनट तक छोड़ देना है, फिर इस फेस वॉश कर लेना है। अगर ड्राई स्किन है तो दही के साथ इसको मिक्स करके फेस पे लगा लेना है। अगर सुबह आप लगाना चाहते हो ब्रश करते टाइम, तब सुबह लगा सकते हो। अगर रात को, जैसे कि रात को हम स्किन केयर करते हैं, तो रात को भी लगा सकते हो। अगर टाइम है आपके पास, मतलब कि आपको लगता है कि मेरा इतना बिजी शेड्यूल नहीं है, तो इसमें आप क्या करोगे, थोड़ा सा टमाटर का रस डाल लोगे, थोड़ा सा आलू का रस, थोड़ा सा खीरे का रस, या फिर तीनों रस मिक्स करके आप रख लो फ्रिज में। तो इन रस का इस्तेमाल आप इस पैक में डाल के बड़े आसानी से कर सकते हो एज अ फेस पैक। ये आप पर है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करोगे। तो हर स्किन टाइप को ये सूट करने वाला फेस वॉश पाउडर है, फेस पैक पाउडर है।
तो अगर रोज़ इस्तेमाल करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं कि एक दिन लगाया और सोचो कि हमारी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो सारी ही सॉर्ट आउट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रोज़ करोगे, नेचुरल रेमेडीज़ हैं, वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन डेफिनेटली ये वर्क करती हैं। तो चलिए जी, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना।